अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल यूनिक किस्म की मेरी अपनी ये रेसिपी है। स्क्रैम्बल पिज़्ज़ा हम लोग इसका नाम देंगे और बहुत मज़ेदार किस्म का ये पिज़्ज़ा बनेगा। आज मैं आपको वैसे सबसे पहले जो है ना डो बनानी भी सिखाऊंगी पिज़्ज़ा की। मैंने क्या किया, मैंने आधा कप पानी लिया है और उसको नीम गर्म कर लिया। नीम गर्म करके ये हमारे पास एक पैकेट मैंने लिया है यीस्ट का, यानी कि आटा खमीर। ये इस तरह से कुछ दाने की फॉर्म में होता है। ये तकरीबन 2 कप के लिए 1 कप पैकेट जो है ना वो इनफ होता है। मैंने इसमें एक पैकेट यीस्ट का डाल दिया है। 30-40 रुपये का आपको नॉर्मली मार्केट से ये मिल जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसमें मैंने अब शुगर ऐड की है 1 टीस्पून और इसके साथ मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम ही टीस्पून। और इन चीज़ों को मैं मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगी। अच्छे से हमने पहले इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करके किसी भी कवर के साथ हम लोग इसको कवर कर देंगे मग को और 5 मिनट के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखिएगा ये बिल्कुल रेज़ू होगा। वैसे तो ये इंस्टेंट यीस्ट है तो आप इसे डायरेक्टली मैदे में भी डाल सकते हैं आटा गूंदने के लिए, लेकिन मुझे ज़रा जल्दी चाहिए था इसलिए मैंने क्विक जो है ना इस तरह से पानी को गर्म करके इसको पहले रेज़ कर लिया है ताकि ये अच्छे से हमारी डो जो है ना वो फूल जाए। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदे का लिया है। ये थोड़ा सा मैदे की डो मैं क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि एक पिज़्ज़ा तो इससे नहीं ज़्यादा बनेंगे इससे, लेकिन मैं आपको एक पिज़्ज़ा की रेसिपी अभी दिखाऊंगी। तो अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना हो तो 1 कप मैदा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया था और आप देख सकते हैं कि पानी जो हमने बना के रखा था लिक्विड वो बहुत फूला हुआ था, यानी कि वो अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुका था। इसी तरह से ये अब हमारा जो यीस्ट है ये एक्टिव होगा मैदे में और मैदा जो है वो विदिन हाफ आवर जो है ये फूल जाएगा और अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। मैंने वो सारा पानी इसमें ऐड कर दिया। चंद दाने इसमें अजवाइन के ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैं सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी मज़ीद और इसको जो है ना मैं अच्छे से अब गूंद लूँगी। जिस तरह से आटा गूंदते हैं ना पहले हमने बिल्कुल वैसे ही गूंदना है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसमें पानी जो है वो एकदम से सारा नहीं डालना है। ये बिल्कुल हाफ कप पानी था, मुझे आइडिया था, मैंने इसलिए ये सारा डाला है। बाकी मज़ीद जो अब मैं पानी डालूंगी वो मैं देखकर और उसके अकॉर्डिंगली जितनी हमें थिकनेस चाहिए मैदे की उतने ही हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मतलब ये है कहने का कि एकदम से पूरा गिलास पानी का अगर मैं कह रही हूँ तो 1 कप पानी चाहिए तो आपने 1 कप पानी ही नहीं डाल देना। आपने अपने मैदे की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली और इसके थिकनेस के अकॉर्डिंगली ही इसमें जो है वो पानी ऐड करना है। अच्छा, इसको अब मैं गूंदती जाऊँगी और इस तरह से पहले हम लोग रब करते जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको पहले शुरू में तो मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस होती जाएगी इसकी। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये सारा बर्तन इसने जो है ना एक ही बारी में साफ़ कर दिया। अब मेरे हाथों का मसला है, हाथों पे जो लगा हुआ है, तो वो जैसे जैसे मैं इसको नीट करती जाऊंगी वैसे वैसे ये जो है ना मेरे हाथों से भी उतरता ही जाएगा। अभी आप देखेंगे मैं इसको जो है ना पहले जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से मुट्ठियाँ बनाकर हम लोग गूंदेंगे इसे और इसके बाद इसको हथेलियों की मदद से जो है ना वो हम लोग मसलेंगे ताकि इसमें अगर कोई दाना रह जाता है तो वो भी ख़त्म होता जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मसलते जाना है। बिल्कुल जब ये नीट हो जाएगा तो हमने इसे एयर टाइट बॉक्स में, एक बड़े साइज़ का बॉक्स लीजिएगा क्योंकि इसने अभी रेज़ भी होना है यानी कि फूलना भी है। तो हम लोग इसमें इसको डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी क्योंकि यीस्ट पहले ही एक्टिव मैं कर चुकी थी, इसलिए इसको आधा घंटा लगेगा। अगर आप डायरेक्टली ऐड करते हैं तो कम से कम गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में 2 घंटे तकरीबन इसको लगेंगे फूलने में। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ मैदे का, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो इसकी वजह से मुझे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट सी थोड़ी सी फील होती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग डेफिनेटली इसे लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी फ़ीडबैक अच्छे से मिल सके। हम लोगों ने इस तरह से हथेलियों की मदद से इसको नीट करते जाना है। तकरीबन इसको मैंने 15 से 20 मिनट जो है ना वो नीट किया था ताकि अच्छे से ये यकजा हो जाए। जब ये अच्छे से यकजा हो चुका है तो मैं इसको जो है ना वो एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको बॉक्स में डाल रहा है। बॉक्स में को पहले से मैंने ग्रीस कर लिया था ताकि जब मैं इसको बाद में निकालूं तो ये साथ चिपका हुआ ना हो। ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा और ढक्कन दे के इसको मैंने इसको माइक्रोवेव में रखती हूँ, आप किसी भी गर्म जगह पे रख दीजिएगा। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो है ना मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। अब दूसरी तरफ मैं चिकन बनाऊँगी। चिकन जो है वो मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। पैन को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, इस वजह से मैंने ये पैन यूज़ किया है। इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ बोनलेस, तकरीबन हाफ कप के बराबर। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। इसी में मैं आप सारी सॉसेस ऐड कर दूँगी, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका।
तकरीबन एक एक चम्मच जो है ना मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं करेंगे इसमें, एक एक चम्मच ऐड करते जाएंगे और इसको हम लोग इसी ऑयल के साथ भून लेंगे। हम लोगों ने इसको भूनते जाना है इतना कि इसका कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। जितना कलर इसका अच्छे से चेंज हुआ होगा उतना ये ज़्यादा भुना हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लेना है और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जो तिक्का मसाला का पैकेट मिलता है आप वो इसमें हाफ से थोड़ा सा कम ही 2 चम्मच आप इसमें जो है ना तिक्का मसाला के ऐड कर दें। उससे भी ये सारी सॉसेज और स्पाइसेस जो है ना वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से भून लेना है, इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि इसको जो है ना वो साथ भी चिपक रहा है। हमने 7-7 चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये साथ ना लगने पाए और चिकन अच्छे से गल जाए। इसमें इस स्टेज पर जब अच्छे से ऑयल खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो गया। मैंने 1 चम्मच जो है ना इसमें दही का ऐड करना है। 1 चम्मच भर के हम लोग दही ऐड करेंगे और इसको भी इसके साथ भून लेंगे ताकि चिकन में अगर कोई कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही हम लोग इसको पका लेंगे। मेरे पास एक बीट किया हुआ एग पड़ा हुआ था, मैं उसको स्क्रैम्बल करके इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से बीट कर लेना है हमने एग को और इसमें जो है ना वो हमने मिक्स कर देना है ताकि वो चिकन के साथ ही स्क्रैम्बल्ड हो जाए। एग को आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कच्चा ना रहे और आपने बहुत अच्छे से उसको भूनना है। कच्चेपन की स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वरना पिज़्ज़ा जो है ना वो अच्छे से टेस्टफुल नहीं बनेगा। हमने एग इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम लोग इसके साथ ही भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट सिर्फ लगेंगे एग को भूनने में और ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन रेडी हो चुका है। अब हम लोग वाइट सॉस बना रहे हैं। वाइट सॉस के लिए हम लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच जो है इसमें ऑयल का यूज़ करना है और इसमें हम लोग 1 चम्मच ही मैदे का ऐड करेंगे और मैदे को हम लोगों ने भूनना है। ख्याल रखिएगा मैदा आपका छाना हुआ हो, आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में मैदा अक्सर लग जाता है, तो आपने एक बात क्या ख्याल रखना है कि मैदा छाना हुआ हो। 1 चम्मच सिर्फ हमने इसमें ऐड करना है और सिर्फ इतनी देर इसको पकाना है कि इसका कच्चापन जो है ना वो मैदे का ख़त्म हो जाए। मैदा जो है जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो जाता है, आपने इतनी जल्दी इसको भूनना है, भूनने में लगानी है कि सिर्फ मुझे ना आधा मिनट लगा था इसको भूनने में। और साथ ही मैं इसमें जो है ना वो अब मिल्क ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप। जल्दी में मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, इसलिए मिस्टेक्स भी अगर हो रही हैं तो इग्नोर कीजिएगा काइंडली। मैं इसमें जो है ना 1 कप जो है वो अब दूध का मैंने ऐड कर दिया और इसको हम लोग पकाते जाएंगे। इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होता जाए। साथ साथ मैं इसमें बाकी की चीज़ें भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें आधा चम्मच नमक का ऐड करना है, 1 चुटकी इसमें काली मिर्च, आधी चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है ना वो मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को जो है ना हम लोगों ने अच्छे से इसमें पका लेना है। इतना पकाना है कि ये क्रीमी सी थिक सी सॉस की शक्ल में आ जाए हमारे पास। काली मिर्च भी ऐड हो गई है, चिकन पाउडर भी ऐड हो गया है, सॉल्ट भी ऐड हो गया। अब कुटी लाल मिर्च हम लोग डाल के इसको सिर्फ पका लेंगे और पकाना मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट है और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। आपने इसमें बीट अच्छे से करते रहना है ताकि कोई भी मैदे के जो है ना वो लम्स ना बने, बस इस बात का आप लोगों ने इसमें ख्याल रखना है। यहाँ अब मैं पिज़्ज़ा सॉस बना लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस मैं आज रेडीमेड ही बनाऊँगी, टोमेटो पेस्ट के साथ मैं नहीं बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच इसमें केचप के ऐड किए हैं। मेरे पास जो फजीता मायोनीज़ पड़ी हुई थी वो 1 चम्मच ऐड करूँगी, उससे बहुत अच्छा सा इसमें एक टेस्ट आएगा। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई थी आज और आप यकीन करें बहुत मज़े की बनी है। थोड़ी सी पड़ी हुई थी जो मेरे पास फजीता मायोनीज़ वो मैंने ऐड कर दी है। इसमें सिंपल मायोनीज़ क्रीमी जो है वो हम लोग ऐड करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। और इसके साथ हम लोग चिली सॉस जो है ना वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली सॉस मौजूद ना हो तो आप चिली गार्लिक केचप जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें वो ऐड किया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और हम लोगों ने इसमें जो है ना और कोई टोमेटो पेस्ट वगैरह नहीं ऐड करना, ना ही हमने इसकी कोई कुकिंग करनी है। बस हमने इस तरह से रेडीमेड जो है ना वो झटपट से एक पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेनी है। इसमें थोड़े से स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी, जैसे कुटी लाल मिर्च आधी चम्मच के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और नमक मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, यानी कि आधी चम्मच ही मैं इसमें जो है ना वो नमक का ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से हम लोगों ने मिक्स करके हमारी जो है ना पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। यहाँ मैदा हमारा फूल चुका था, इसका एक बड़ा सा पेड़ा मैं बना लूँगी और इतना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है कि आपका एक जो पिज़्ज़ा है ना वो पैन में बन जाए इजीली। मैं ओवन का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं पैन में ही पिज़्ज़ा इजीली बना लेती हूँ।
मैंने पेड़ा बनाकर एक मोटी सी रोटी की शक्ल में इसको बेल लूँगी और बेलने के बाद जो है ना पैन में मैं इसको सिंपली फैला दूँगी। फैलाने के बाद उसकी साइड्स जो है ना वो हम लोगों ने सिर्फ इसको थोड़ा सा थिक करना है, हाथों की मदद से ये इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरह से मैं इसको करती जाऊँगी ताकि एक साइड बाउंड्री जो है ना वो थिक सी बन जाए। और इसके बाद जैसे हम लोग पहले बहुत से पिज़्ज़ा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फोक की मदद से जो है ना हम लोगों ने होल्स करते जाना है ताकि नीचे से जो डो है अंदर से अच्छे से पक जाए और नीचे से भी वो कच्ची ना रहे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम लोग पकाएंगे। अब मैं इसको चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। पैन पहले से मैंने गर्म किया हुआ था, लेकिन होल्स करने के बाद जो है ना मैं इसे चूल्हे पे शिफ्ट करूंगी ताकि ये अंदर से जो है ना वो एकदम से पकना शुरू ना हो जाए, बल्कि होल्स की वजह से अच्छे से थिक वाली जो हमारी डो है ना वो पक जाए। अब सबसे पहले हम लोग पिज़्ज़ा सॉस इस पर अप्लाई करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस सारी हम लोगों ने इसके ऊपर फैला देनी है अच्छे से। उसके बाद जो चिकन हमने रेडी किया था स्क्रैम्बल चिकन, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। इसके ऊपर टॉपिंग चिकन की कर देंगे। 1 बाय 1 हम लोग सारा चिकन जो है ना वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आपने जितना इसमें चिकन ऐड करना हो, जितना अच्छा आपको फ्लेवर चाहिए आप उतना ही इसमें चिकन जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। सारा चिकन ऐड करने के बाद जो मैं वाइट सॉस रखी हुई है मैंने रेडी करके, मैं वो इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी, अच्छे से सारे फैला दूँगी। वाइट सॉस से एक बहुत ही चीज़ी सी लुक आ जाएगी। और चीज़ के बगैर भी आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीज़ भी ऐड करूँगी, लेकिन वाइट सॉस भी ऐड करूँगी। ये बिल्कुल बाज़ार की तरह जिस तरह चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा बना हुआ आता है बिल्कुल उसी तरह से ये बनेगा। इस तरह से ब्रश की मदद से, ब्रश नहीं है तो चम्मच की मदद से आप इजीली इसके ऊपर जो है ना वाइट सॉस सारे फैला दीजिएगा। जब वाइट सॉस हम लोग फैला देंगे तो मेरे पास यहाँ पर जो है चीज़ पड़ी हुई है मोज़रेला। आपके पास अगर कोई सी भी चीज़ हो आप वो ऐड कर दीजिएगा। लाजमी नहीं है कि आपने मोज़रेला ही इसमें ऐड करनी है। आपके पास अगर चेडर चीज़ है तो आप उसको भी कट करके ऐड कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो रखनी है। लो रखने के बाद हमने इसके ऊपर चीज़ जो है ना वो सारे फैला देनी है। मैं पता मैं तो आना मैं करती ना कभी कोशिश कर। अच्छा, मेरे पास इस तरह से स्लाइसिस में चीज़ पड़ी हुई थी। अगर आपके पास श्रेड की हुई हो तो आप कोशिश करें कि श्रेड की हुई डालें, क्योंकि उससे जो है ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से सारे फैल जाती है। ये मेरे पास स्लाइसिस में पड़ी हुई थी तो मैंने उसको ही पीसीस करके छोटे छोटे इसमें ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करने के बाद मेरे पास येलो कैप्सिकम पड़ी हुई है, बेल पेपर जिसको हम बोलते हैं, वो मैं इसको कट करके ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप ग्रीन वाली कैप्सिकम सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटोज़ भी आप कट करके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अगर ऑलिव्स हों तो वो भी आप इसमें ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर सिर्फ एक कैप्सिकम ही ऐड कर रही हूँ। और कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो दम पर रख दूँगी। इतनी ज़्यादा हम लोगों ने इसको दम पर रखना है कि हमारा जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और बहुत ही इजीली ये जो है ना वो कुक हो जाएगा पिज़्ज़ा। आप लोग यकीन करें कि घर में आप लोग बनाएंगे तो दुआएं देंगे इंशाल्लाह। बहुत आप लोगों को भी पसंद आएगा। मैंने सारी कैप्सिकम भी इसके ऊपर फैला दी है। अब मैं इसको जो है दम पे रख दूँगी और फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये 10 मिनट के बाद जो है ना वो हमारा चीज़ी सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। एग स्क्रैम्बल्ड पिज़्ज़ा मैंने बनाया है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। घर में ज़रूर आप लोग इसको बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देख सकें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।